शिवराज भूषण में कितने बच्चों अलंकारों का निरूपण हुआ है? अब बताइए, आपको बताना किसके बारे में, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें 105, मैंने आप लोग को बताया था ना 105 बच्चों क्या हुआ अलंकारों का जो है निरूपण हुआ है। तो इसका सही जवाब आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आके आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका क्या कहा जाता है ना। इसमें कहता है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार है ना, सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो देखिए, नीम के तने पर, पीपल के तने पर किया था, विशाल विटप के तने पर किए थे या शगुन के तने पर किए थे? तो याद होगा आप लोगों को, ये जो किए थे बच्चों विशाल विटप के तने पर बच्चों ये जो है ना क्या किए थे, यानी घोड़े से उतरकर बच्चों तलवार को आघात किया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओ सदानीरा का लेखक बच्चों कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। तो ये आप लोग को नोट करनी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि है ना, शुक्ल को बच्चों सूरसागर है ना परिसमिति लगा, क्योंकि वह क्या थे, है ना, प्रबंध काव्य थे, गीत काव्य थे, या कहानी संग्रह या कविता संग्रह थे? तो याद होगा आप लोगों को, याद रखिएगा, ये तो बच्चों ये बच्चों जो थे ये क्या थे, यानी गीत काव्य थे, यानी इनको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग नोट कर पा रहे। चलिए इसको आप लोग जो है, जो भी बच्चे आप लोग बी दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्याय की रुचि में एवं लालसा किसने जगाई थी? देखिए, बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने और उसको जो अंदर जो पढ़ने का रुचि और लालसा जो जगाने वाले थे उसके बच्चों कौन थे? तो याद होगा आप लोग को, माता पार्वती देवी के द्वारा बच्चों उसको ना उसके अंदर की जो है ना लालसा को जगाया गया था। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो इसका लेखक बच्चों कौन है ना, बातचीत, ये आप लोग को पता है बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। इसका जन्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए, इसका जो निधन की अगर बात करेंगे बच्चों, तो निधन जो हुआ है कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 को, है ना, 20 जुलाई 1914 को बच्चों किसका यानी निधन हुई, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, बातचीत का लेखक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, किस पार्ट में यह उक्त आई है, ये पंक्ति है बच्चों के मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति जो है साफ हो जाती है। तो ये किस है ना चैप्टर का है, ये आप लोग को बतानी है। देख पा रहे हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताइएगा बाबू इनका आंसर क्या हो जाएंगे। अगर इसका आंसर की अगर बात की जाए बच्चों, तो याद रखिएगा उसने कहा था, जो कि बच्चों आप लोगों को पता है इसे प्रकाशित कब हुआ था? तो 1915 को बच्चों ये उसने कहा था जो है क्या प्रकाशित हुई है, ये आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं, बिल्कुल बाबू आप लोग का सही, एकदम 100% आप लोग का आंसर जो एकदम बिल्कुल सही है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, ये भी आपको याद रखना है ना। अब देखिए क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जन्म कब हुआ था? अब बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए इसके आंसर आप लोग क्या बताए बच्चों, जो कि आप लोग जो भी बच्चे आप लोग दिए, उसने कहा था बिल्कुल सही है। अब देखिए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी है। अब इसका जन्म के बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं इसका अगर जन्म की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका जन्म 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ है। इनको बाबू आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भूषण की भाषा कौन सी थी? बच्चों जल्दी बताइएगा, भूषण की भाषा के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं ब्रज भाषा के थे, है ना, अवधी, मगधी आपका यानी छत्तीसगढ़। तो याद होगा आप लोग को, ये जो बच्चे थे यानी ब्रज भाषा थे, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, एकदम बिल्कुल सटीक जवाब है। तो क्वेश्चन देखिएगा, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, भक्तमाल में जो है कितने छप्पे हैं, इनके बारे में आपको बतानी है। ठीक है, तो याद होगा आप लोग को 316 है और इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा? भक्तमाल के मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की बच्चों रूपरेखा समझाने के लिए सबसे अधिक बच्चों प्रमाणित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा, परशुराम चतुर्वेदी या विजय देव नारायण शाही, आपका माता प्रसाद गुप्त या आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त, सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास की भाषा बच्चों कौन सी है? अब बताइए, इसमें से तुलसीदास की भाषा के बारे में आपको बताना है। तो सब जानते हैं कि तुलसीदास की भाषा जो बच्चों अवधी और ब्रज भाषा, इसका आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के मित्र एवं स्नेह का नाम बताइए। तो इनका आंसर क्या हो जाएंगे बाबू? याद होगा आप लोग को एकदम तुलसीदास के बारे में, और पता है इसका जो आंसर होगा ये अब्दुल रहीम खान खना भी होगा, महाराजा है ना, क्या हो जाएगा महाराजा मानसिंह भी हो जाएंगे, नवदास दार्शनिक है ना, मधुसूदन सरस्वती है ना, टोडरमल, ये उपयुक्त में से सभी बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है सूरदास का निधन कब हुआ था बच्चों? इनके बारे में आपको बतानी है ना। तो हम लोग जानते हैं सूरदास का अगर निधन की अगर बात करें बच्चों, 1583 को सूरदास का है ना क्या हुए थे, निधन हुए। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि अपुन खाक नंद है ना मुख नावत सो छवि का कहत है ना बनिया? ये बच्चों तुलसीदास का है, कबीरदास का है, मीराबाई का है, सूरदास का है। तो ये बताइए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं बच्चों, ये सूरदास जी का है और इसका सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छे से आप लोग दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, सरिया मान ताल का जल बच्चों कैसा रहा है? चंचल रहता है, स्थिर रहता है, गहरा रहता है या गंदा रहता है ना।
चलिए, तो याद होगा आप लोग को, याद होगा स्थिर रहता और इसका सही जवाब है। देखिए पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, अब बच्चे बताइएगा। पद्मावत के बारे में आप लोग को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों पद्मावत के बारे में बात करें तो याद होगा आपको अवधि भाषा, यानी इसका आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किए थे। याद होगा आप लोग को एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे बच्चों जय कृष्णमूर्ति के बारे में तो याद होगा शिक्षा पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, जय कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों कार्य क्या है, अध्ययन में क्या है, ये तीनों पे शिक्षा दर्शन, ये तीनों पे किए हैं। इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, बी। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दिए, बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है ना, आपके समक्ष में ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है कि किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी क्या करे, सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। ये बच्चों ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा माथुर का है, दिनकर जी का है, जय कृष्णमूर्ति का या नामवर सिंह जी का हो जाएंगे। तो याद होगा आप लोग को इसका हो जाएंगे जय कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे, इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा कि अगर तिरछ को देखो तो उसमें कभी आंख मत मिलाओ, ये किसके कथन है बच्चे, ये आपको बताना है, ये पंकित है। तो याद रखिएगा आंख मिलते ही वो बच्चों क्या करते हैं, वो आदमी के गंध पहचान लेते हैं, वो फिर पीछे लग जाते हैं। फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ जो है पीछे पीछे आते हैं। तो ये बच्चों किसका है, ये जो है तिरछ पाठ का लेखक बच्चों कौन है, हम लोग जानते हैं कि उदय प्रकाश जी। इसका लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, उदय प्रकाश जी ने ये कहा है, और इसका आंसर आपका उदय प्रकाश जी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग उदय प्रकाश जी बता रहे बाबू, आप लोग का आंसर एकदम सत्य है। ठीक है, एकदम सही है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है किस पाठ की उक्त है कि संसार की है ना, इस संसार की संपत्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना बच्चों मानव अधूरा है। हाँ, तो याद रखिएगा वो प्रगति और समाज का हो जाएगा, शिक्षा या रोज का। तो ये चीजें आपको बतानी है, हम लोग जानते हैं बच्चे ये हो जाएगा, यानी किसका, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, आगे देखिए मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात किसकी हो रही है, मलयज जी की बात हो रही है। ठीक है, तो मलयज जी की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा 1935 में बच्चों इसका जन्म हुआ है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है अध्ययन किए थे, तो इनके बारे में आप लोग को बतानी है, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 वर्ष तक रहे थे, और इसका सटीक जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा मुकुट का पर्यायवाची जो होता है बच्चों क्या होता है ना, ताजमहल होता है, नहीं, ये होता है बच्चों ताज होता है। इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे ताज बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा राधा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है ना, जो कि आप लोग को बतानी है। देखिए श्यामा इसका है ना, कृष्ण प्रिया भी है ना, वृष्ण यानुजा भी है, लेकिन रामा नहीं हो जाएगा, इसका नहीं होंगे। इसका आंसर बच्चों रामा बिल्कुल सही है। गढ़े का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए गढ़े का बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इसको घर बोलते हैं है ना, सदन बोलते हैं, आवास बोलते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी बच्चों एकदम सटीक जवाब है। ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग उपयुक्त में से सभी दिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहता है सूरज है ना, जिसका पर्यायवाची क्या है ना, सूरज का पर्यायवाची क्या होता है, अंशमूली होता है ना, ये आदित्य हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिनकर हो जाएंगे है ना, दिनकर हो जाएंगे, उसका दिवाकर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी बच्चों किसका हो जाएगा, सूरज का ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, खाली जगह को भरना है। चेखव को बच्चों लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की देश को है ना रेसे उघाड़ता है, ये बच्चों बतानी इसका आपको क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अमान्यता बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हेनरी लोपेस का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों हेनरी लोपेस के बारे में तो याद होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएंगे 1937 को इसका सटीक जवाब है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था। अब देखिए ज्ञानंदपति का जन्म के बारे में हम बात करते हैं, ये गाँव का घर है ना, गांव का घर के लेखक कौन है बच्चों, आप लोगों को पता है गांव के घर के लेखक हो जाएगा ज्ञानंदपति जी। अब याद होगा आपको इसके बारे में, तो याद रखिएगा ये जगह पथरगामा गोड्डा झारखंड, यानी इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंकित जो बच्चों ये किस कहानी में है, तो याद रखिएगा ये कहानी की अगर बात की जाए तो इसका कहानी होगा बच्चों उसने कहा था, जो कि 1915 में ये प्रकाशित हुई है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, बात हो रही है अशोक वाजपेयी के बारे में। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की अगर बात की जाए बच्चों तो याद रखिएगा दुर्ग छत्तीसगढ़ बच्चों है ना, क्या है इसका जन्म स्थान है, इसका सही आंसर है। अब देखिए हर है ना, याद रखिएगा हरचरणा बच्चों किस प्रतिनिधि है, हम बताइएगा आपको, यानी बताना है हरचरणा का बच्चों किसका प्रतिनिधि है, बताइएगा। संपन्न आदमी का प्रतिनिधि है, आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसका हालात में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया है ना, विपन्न आदमी का प्रतिनिधि या कृपण आदमी का प्रतिनिधि हो जाएंगे। 31 आप लोग को याद रखना है, याद होगा आप लोग को आम आदमी का प्रतिनिधि, जिसका हालात है ना, हालात में बच्चों आज़ादी का बदलाव है ना, आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया, यानी इसको आप लोग को नोट करनी है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए कवि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ
हुआ था बच्चों? देखिए हम लोग जानते हैं कवि रघुवीर शाह की अगर जन्म की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 9 दिसंबर 1929 को बच्चों इसका सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उड़ गया छोना मेरा, ये पंकित शीर्षक कविता बच्चों ये किसका है? तो याद रखिएगा गांव का घर का है, हारजीत का है, पुत्र वियोग या उषा का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा, पुत्र वियोग जिसका लेखक बच्चों कौन है? सुवृद्धा कुमारी चौहान है, जो कि आप लोग जानते हैं सुवृद्धा है ना कुमारी चौहान हो जाएंगे, एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात की जाए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों किसका हो जाएगा? पुत्र वियोग का है। मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छोना, छोना मतलब यानी बच्चा को कहा जाता है। ठीक है, किसने लिखा? जादू टूटता इस बच्चों उपा का, अब सूर्य उदय हो रहा है, ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया है? तो याद होगा इसको, इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह, जिसका लेखक बच्चों कौन हो जाएगा? उषा पाठ का लेखक शमशेर बहादुर सिंह जो है इसका राइटर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, उषा शीर्षक कविता के रचयिता, जो कि मैंने बताया आपको उषा के बारे में, तो ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। अब बताइए जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन सा है ना? कंकाल, तितली है ना, इरावती, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो होगा बच्चों आप लोग का उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे, है ना? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की बात करेंगे तो ये आधुनिक काल के कवि थे, इसका सटीक आंसर है आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? अब बताइए कवि भूषण के बारे में आपको बतानी है। तो याद होगा भूषण की अगर बात करेंगे तो तिकवापुर बच्चों, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किसका यानी बच्चों कवि भूषण का जन्म है। किसने कहा है ना? प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक जो है पूर्ण दृश्य होता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा इसका जो होगा बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? हम लोग जानते हैं प्रगीत और समाज का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? नामवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये किस संग्रह से लिया गया है? तो याद होगा आप लोग को, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये वाद विवाद संवाद से लिए गए हैं, चीजें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए कहता है मन जो कैसे ताले बच्चों? तो मन जो होता है बच्चों क्या होते हैं? गहरे ताल नहीं होते, वो गहरे और विशाल ताल है। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। धांगर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं धांगर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में जो होते हैं बच्चों है ना, भाड़े के जो है मजदूर होते हैं, है ना, क्या होते हैं? लंगड़े शरीर के आदमी होते हैं, हल्के शरीर के आदमी होते हैं, छोटे विशाल होते हैं, भाड़े है ना, भाड़े शरीर का आदमी, यानी बिल्कुल इसका आंसर सही आंसर है। तो क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह को फांसी की सजा, जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों भगत सिंह जो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, जो कि हम लोग का पार्ट में है, जिसका जन्म 1907 को हुआ था और इसको जो है बच्चों है ना फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, है ना, जो अपने देश के लिए बच्चों नमन हो गए थे। 23 मार्च 1931 को बच्चों है ना फांसी दी गई थी। कब? 7:33 पे, है ना, कब दिया गया था? यानी 7:33 पे बच्चों लाहौर सत्याग्रह केस में जो है फांसी हुई थी। अब देखिए किस पार्ट की उक्ति है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो बच्चों ये किसका है? तो याद होगा आप लोगों को 44 का, हम लोग जानते हैं एक लेख और एक पत्र के लेखक बच्चों कौन हो जाएंगे? भगत सिंह जी हो जाएंगे। अब देखिए किस पार्ट का उदाहरण है कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दित और चंचल मालती आज कितनी सीधी और मतलब कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये जो बच्चों ये कहा था किसके द्वारा? राइटर के द्वारा कहता है। और राइटर बच्चों है ना कौन? रोज कहानी के राइटर, जो किसके लेखक कौन है बच्चों? अगे जी है ना। अगे जी कहते हैं किसके बारे में कहते हैं? तो इस कहानी के बच्चों पात्र कौन है बच्चों? मालती। मालती के बारे में बताते हैं, ये चीजें आपको नोट करनी है। अब मालती की अगर बात करें बच्चों, इसका पुत्र के अगर बारे में बात करेंगे तो पुत्र कौन है बच्चों? इसका पुत्र टीटी। इसका पति बच्चों कौन है? तो पति की बारे में बात करें बच्चों डॉक्टर महेश्वर इसका पति है ना, महेश्वर याद रखिएगा, डॉक्टर है ना महेश्वर इसका क्या है बच्चों? है ना पति है। चलिए सही है, एकदम बिल्कुल सही आंसर दिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि पुरुष जब नाड़ी की गुण लेता है तब वो है देवता बन जाता है, किंतु नाड़ी जब जो है नर के गुण सीखती है तब वो है राक्षसी हो जाती है? ये बच्चों किसने कहा था? रामधारी सिद्धेश्वर के द्वारा कहा था, जिसका लेखक बच्चों कौन है? अर्ध है ना नाड़ी वर पाठ के जो लेखक है। अब याद रखिए इसका है ना, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइटर कौन जाएगा? रामधारी सिद्धेश्वर, जिसका जन्म की अगर बात करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा 1908 सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है 1908 को। ठीक है, इस रत्नाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो बच्चों ये जो है अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक है, जिसका लेखक कौन हो जाएगा? रामधारी सिद्धेश्वर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद होगा इसका आंसर आप लोगों का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण का कौन सा पुरस्कार मिला था? जो कि हम लोग जानते हैं संपूर्ण पाठ के लेखक है ना, कौन हो जाएगा बच्चों? संपूर्ण पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। उसको पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था मैग्सेसे एवं भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग बताए बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? जो कि आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों प्रभावती देवी है ना, ये आप लोग को नोट करनी है। तो इसका सही आंसर आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उसका बचपन का नाम तो आपको बताओ ही होगा। तोता शब्द का संज्ञा क्या होगा? देखिए तोता की अगर बात की जाए ना तो तोता आपका जातिवाचक हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। अजय शब्द का विशेषण क्या होता है?
अजय शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बताना है। अजित, अजय का बच्चों हो जाएगा क्या, यानी अजित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है ना, तो उसको जो कहेंगे दीक्षित कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको दीक्षित कहे जाते हैं। इन चीजों को आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गीला शब्द का उल्टा बताना आपको, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं गीला का उल्टा क्या होता है बच्चों, सूखा हो जाएंगे। एकदम नोट कर लीजिए, कितना आसान है। सेना शब्द बच्चों क्या है, तो सेना बच्चों अगर बात की जाए सेना के बारे में तो याद रखिएगा सेना जो होगा बच्चों वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा विग्रह का उल्टा आपको बताना, विपरीत बताना आपको। विग्रह का जो होगा क्या होगा ना, आग्रह होगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता है। विग्रह का उल्टा क्या होता है बच्चों, है ना, विग्रह का संधि हो जाएगा समास, आग्रह या परिग्रह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का हो जाएगा संधि, आई थिंक होगा संधि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सरियामान ताल का जल कैसा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो बच्चों यानी चंचल या स्थिर रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, है ना। काट मारने का मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है, अस्तबद्ध रहना होता है काट मारने का मतलब। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नीलगाय शब्द बच्चों कौन समास है ना, जो कि हम लोग जानते हैं नीलगाय की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आपका कर्मधारय हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम, ये क्या कहता है, क्वेश्चन करता है तो ऑब्वियसली आपका जो है प्रश्नवाचक हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों प्रश्नवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अंधे की लकड़ी का मतलब समझ रहे हैं, एक सहारा होना, एक मात्र सहारा, अपने माँ बाप का सहारा बनना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा आशिक शब्द में कौन पड़ती है। अब देखिए पड़ती जो होता है शब्द का लास्ट का उच्चारण देखना, आशिक, है ना, तो लास्ट में क्या आती है, आता है बच्चों सिक की बात हो रही है, तो ये आप लोग का आंसर शिक जो है बिल्कुल सही है। प्राही शब्द में पड़ती बताना है, तो पर आई लास्ट में क्या है बच्चों, यानी आई की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका हो जाएंगे क्या बच्चों, आई जो है बिल्कुल सटीक आंसर। लुटेरा में पड़ती है बताइए, तो एरा है लास्ट में क्या बात हो रही है बच्चों, तो एरा की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएंगे, एरा बिल्कुल सही है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं प्रेम शब्द का अगर विशेषण की अगर बात की जाए बच्चों तो ये आप लोग को नोट करना है, प्रेमी बच्चों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है अनचाहा शब्द में उपसर्ग है ना, तो अनचाहा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अन जोर चाहा, है ना, ये जो होगा बच्चों अनचाहा, है ना, ये जो बच्चों यहाँ अन जो लगा है बच्चों इसका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, जो कि बहुत आसानी से भी इसका आंसर देख सकते हैं उसके उच्चारण से निकाल करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए कयामत कौन लिंग है बच्चों। अब देखिएगा कयामत की अगर बात की जाए तो ये कौन सा लिंग होगा, ये बहुत ही आसान है, आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, जो कि बहुत आसानी से आपको बताना है। सुक्ति का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें तो सुजोर बच्चों आपका क्या हो जाएंगे, है ना, उक्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बताता है कि अनुभव शब्द बच्चों, ये आपको बताना अनुभव शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एकदम बिल्कुल पुल्लिंग होते हैं, चीजें नोट कर लीजिए। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। कांटा का विशेषण कटीला, बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है, बहुत ही आसान है, व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी हो जाते हैं, है ना। कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, आप सोच सकते हैं कि इस तरह के जो सवाल आपके जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गुणवाचक विशेषण, अब बताइए बच्चों गुणवाचक विशेषण कौन है इसमें से, तो जिसमें बच्चों गुण छुपा होता है ना। देखिए आप कौन होगा, पुराना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 क्विंटल, वह घर मेरा, तो बच्चों ये तो संख्यावाचक हो जाएगा, है ना, ये भी 50 संख्यावाचक, है ना। पुराना जो बच्चों ये आपका जो है क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये पुराना की बात जो हो रही है बच्चों ये आपका जो गुणवाचक, यानी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन है उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है, तो उच्च शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करें बच्चों तो इसका आंसर आपका उच्चतर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा स्वर्ग प्राप्त में समास कौन सा होगा बच्चों, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं, इसका अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका तत्पुरुष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्याय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, इनके बारे में बतानी है। तो याद रखिएगा ये जो लिखे गए हैं ये बच्चों जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जी लिखे गए हैं, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा बच्चों ये लिखी गई है। क्वेश्चन देखिएगा चंद्रमौली बच्चों कौन समास है, अब बात करें किसकी हो रही है, चंद्रमौली की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ये आपका बहुविधि समास हो जाएंगे, है ना। कौरव शब्द में पड़ती है, पड़ती है जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण देखना, कोरब, ओरब, ओरब, कोरब, है ना, कोरब, है ना, तो ये आप लोग की बात हो रही है, तो बच्चों ये चीजें आप लोग को नोट करना है, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल सही है। मनोविनोद शब्द कौन लिंग हो जाएगा बच्चों, तो मनोविनोद की अगर बात की जाए तो ये आप लोग का हो जाएंगे पुल्लिंग, और इसका सही जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है ना अज्ञात का उपसर्ग है ना, उपसर्ग है अजोर ज्ञात, है ना, तो याद रखिएगा ये आप लोग का जो निकलेंगे तो अ जो होगा बच्चों क्या हो जाएंगे, आपका उपसर्ग हो जाएंगे। विशेष, है ना, विशेष में बच्चों उपसर्ग बताइए, विशेष, है ना, तो यहाँ क्या लगा है, वी जोर शेष, तो देखिए ये जो लगता है बच्चों उपसर्ग लगने के बाद एक नया शब्द बनता है, और वी के साथ बच्चों क्या लगा, शेष के साथ वी लगा था और ये विशेष हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों 70, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा जी का लिंग निर्णय करें, आप क्या कहिएगा कि सर जिस शब्द में हर्षी और दीर्घ होता है वो क्या होता है, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, आप यही सोचिएगा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जो है ना बहुत सारे वर्ड जो है क्या होते हैं अपवाद में होते हैं, तो ये जो होगा आपका उपलिंग क्या होगा,
पुल्लिंग हो जाएंगे। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अगर बात की जाए ना निश्चय का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें तो नी जोर चय हो जाएंगे। चीजें नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ने जोर अक हो जाएंगे, ठीक है, नायक का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो हम लोग जानते हैं बच्चों विद्या जोर अर्थी, है ना, क्या हो जाता है बच्चों विद्या जोर अर्थी, आप लोग का कहाँ आंसर है, तो विद्या जोर अर्थी अगर बात की जाए तो ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अन्वेषण का संधि विच्छेद, है ना, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अनुजोर एशन हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो ये अनुजोर एशन बिल्कुल सटीक जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं गुरु उपदेश शब्द का अगर संधि विच्छेद की अगर बात की जाए बच्चों तो 85 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सटीक जवाब देनी है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु जोर उपदेश, है ना, क्या हो जाएंगे, गुरु जोर उपदेश हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखना गुरु जोर उपदेश हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पुरस्कार का विलोम क्या होता है ना, पुरस्कार का उल्टा जो होता है बच्चों वो दंड होता है ना, हम लोग जानते हैं जो अच्छा काम करते हैं उसको पुरस्कार दिया जाता है, जो खराब करते हैं उसको दंड दिए जाते हैं। नर का उल्टा नाड़ी, ये तो बहुत ही आसान है बाबू, एकदम कितना लड्डू वाला प्रश्न पूछा है। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, कार्यकर्ता कह जाते हैं। आगे देखिए 2 दिनों का मेहमान बच्चों मुहावरे का अर्थ बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं 2 दिन का मेहमान का मतलब समझ रहे हैं, जल्द मरने वाला बच्चों, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। तो देखिए हाथ मलने के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, पछताना हो जाएंगे, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिए, पछताना हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आग में घी डालना, अब बताइए आग में घी डालने की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये जो है किसी के क्रोध को भड़काना, यानी आग में घी डालने का मतलब किसी के क्रोध को भड़काना। चीजें नोट करनी। अब देखिए दिवाली शब्द बच्चों कौन संज्ञा है, अब बात किसकी हो रही है, दिवाली की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों दिवाली शब्द जो है व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब बताइए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। हम लोग अगर बात करेंगे ईद का चांद होना का मतलब तो याद रखिएगा यानी बहुत दिनों के बाद, ये बहुत दिनों पर यानी दिखाई देनी, ठीक है। ये आपको याद रखा, ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है, बहुत दिनों पर दिखाई देना, है ना, जो कि आप लोग हो गए हैं आजकल क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे जो है ईद का चांद नजर आ रहे हैं ना, जो बहुत दिन के बाद आप लोग देखने को मिलते हैं। घर का पर्यायवाची बच्चों तो याद रखिएगा इसको निकेतन कहे जाते हैं, है ना, या बच्चों उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहे जाते हैं, है ना, आले कहे जाते हैं, भवन कहेंगे, ये भी आपको याद रखना, भवन भी कहे जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा अगर इसकी बात की जाए बाबू तो इसका सही जवाब का निकेतन हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए यथाशक्ति समाज बताइए। अब हम बात करेंगे यथाशक्ति के बारे में तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो है अविभाज्य समाज हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अनादर शब्द में कौन समास है। अब अनादर शब्द की अगर समास की अगर बात करेंगे तो ये नैन्य समास हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जिसकी पनी है ना पानी में वीणा है एक शब्द उसको क्या कहेंगे, जिसके पानी में वीणा है बच्चों 98 का, इसके बारे में आपको बताना तो वीणा पानी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा जो प्रकाश युक्त हो, है ना, जो अनेक शब्द का ये एक शब्द है, सभी अनेक शब्द का एक शब्द क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। तो अगर बात की जाए बच्चों तो इसका क्या हो जाएंगे आप लोगों का आंसर भास्वर। क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। देखिए अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, जिसकी आशा नहीं किया गया हो तो उसको अप्रत्याशित कहेंगे। और बाबू आप लोग को मैंने 100 क्वेश्चन है ना सॉल्व करवाया। आप बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए, कमेंट करके बताइए। और आई होप उम्मीद लगता है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर